हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं आपके लिए जो एमसीक्यू के लिए है। आप जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बट आपको इस पीएलएसक्यूएल के वीडियो को देखने से पहले उसको पूरा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आपको ईजिली समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि आप इस वीडियो में आंसर मेरे को बताने से पहले आप पहले एक आंसर सोच लें। उस बीच में वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपना आंसर सोचिए, फिर देखिए कि क्या हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन पहले होता क्या है? प्रोपोर्शन में जो स्टेटमेंट वो जो इसका आंसर आइदर ट्रू या फॉल्स होते हैं, उन स्टेटमेंट्स को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस। गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क शेक, गॉड ब्लेस यू, व्हाट इज द टाइम नाउ, द ओनली ऑड प्राइम नंबर इज 2। तो इस चार ऑप्शन में तीसरे ऑप्शन का आंसर फॉल्स है या ट्रू भी हो सकता है, पर इसका आंसर फॉल्स है। तो इसका मतलब कि इस में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ 4 + 3 = 7 और 5 इज नॉट प्राइम, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो इसका आंसर ट्रू आया और लगा है, दूसरे का आंसर ट्रू या फॉल्स कुछ भी आए, द फाइनल स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ठीक है, द एक्सप्लेनेशन इज सेइंग कंपाउंड स्टेटमेंट विद और इज ट्रू व्हेन आइदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यानी और यहाँ पे अगर दिया गया है तो इन दोनों में से स्टेटमेंट में से किसी का भी आंसर अगर ट्रू आता है तो फाइनल रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following option is true? The first option is if the sun is planet, elephant will fly. If means ये आपका है implication। implication में ये hypothesis कहलाता है, the sun is planet। तो इसके ट्रू होने पर अगर hypothesis ट्रू है, देन पार्ट में एलिफेंट विल फ्लाई ये हमेशा ट्रू होना चाहिए। हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन, तो यहाँ पे फिलहाल हम हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है तो यहाँ पे कुछ भी हो आंसर हमेशा ट्रू आता है। ठीक है, तो इस फर्स्ट ऑप्शन में सन इज अ प्लेनेट इज फॉल्स बिकॉज सन इज अ स्टार। सो वॉट एवर इज गिवन इन द कंक्लूजन पार्ट, देन द रिजल्ट इज गोइंग टू बी ट्रू। The first option is giving the true answer. The rest three option we don't need to go through. But if you want to see, we can see also. Next question is, what is the value of x after this statement, assuming the initial value of x is 5? If x equal to 1, then x plus 2, else x equal to 0. So let's see what is the value of x given, 5. So this condition is false. X equal to 1 is false. That will go to else and the value of x will become 0. So option C is correct option. Next question is, let P equal to I am in Bangalore and Q equal to I love cricket, then Q implication P क्या होगा इनमें से? Q implication P को अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब होता है if Q then P। ठीक, so if I love cricket then I am in Bangalore। Let's see इसमें कौन सा ऑप्शन है। If I love cricket then I am in Bangalore is the first option, so the option A is correct। Now the next question, the truth value 9 is prime, then 3 is even।
So it is a implication. So the first 9 is prime is false. So in this hypothesis is false. तो implication में क्या होता है कि P implication Q में ये false है, P की वैल्यू, तो Q की वैल्यू या true हो या false हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, result is always true. So the result is going to be true over here. Next question is, let P equal to I am in Delhi, Q equal to Delhi is clean, then Q and P. This symbol is of and. So what we have to write? Q and P. We'll write Delhi is clean and I am in Delhi. So option A is correct. Next question. P is saying this is a great website and Q is you should not come back here. Then this is a great website and you should come back here is best represented by. So let's see, this is the great website is represented with P and you should come back here. तो यहाँ पे Q में not लगा था और इस एक्सप्रेशन में not नहीं है, तो this is Q complement. P and Q complement is the option number B. So B option is the correct option. So let's see the next question. Let P equal to we should be honest and Q equal to we should be dedicated. R equal to we should be overconfident. Then we should be honest or dedicated but not overconfident is best represented by what? We should be honest is P or dedicated is Q, but not overconfident. At the same time we should not be overconfident, so that is represented and not है R पे, not R. So let's see which is the correct option. Here D is the correct option which match with our answer. So it is given D is the correct answer. Next, let P and Q be the statement, then P equivalence Q is logically equivalent to which one of them? So let's see the truth table of P equivalence Q. So P equivalence Q is this. When the both values are same, then the result is 1. If we look at them very closely, if we take the complement of Q or complement of P, I don't think it will be equal. It won't come equal. Let's see for the third one. If I say not P, it will be 1 1 0 0 and not Q will be 1 0 1 0. And for these two set of values, the result is going to be 1 for the equivalence. So the truth table, this result is same. So we can say this is the result of not P equivalence not Q. So this third option, C option is correct. What is the negation of the statement A implication B or C? So we have to find the negation of it. So let's see the implication P implication Q equal to P complement plus Q. This is the conditional elimination. This law we have to remember. So this can be written as A complement plus B plus C in the expression form. Then we have to take the whole complement of this. Whole complement लगाया, फिर हमने एक लॉ लगाया, De Morgan's law says x plus y whole complement equal to x complement plus
डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। अप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम ए डबल बार डॉट बी प्लस सी बार। तो ए एक्स डबल बार या एनीथिंग डबल बार इज इन्वोल्यूशन लॉ इज इक्वल टू एक्स। सो ये तो ए हो जाएगा, इस साइड में फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, ये सॉल्व हो गया। लेट्स ये किससे मैच करता है, ए एंड नॉट बी नॉट सी, इट मैच विद द फर्स्ट वन, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। So in this question we have to see the compound statement is given, a implication in the bracket a implication b is giving the result as false, so we have to find what will be the value of a and b for this। a और b की वैल्यू ट्रू फॉल्स होंगी या फॉल्स फॉल्स होंगी, ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, पर इतना लंबा ट्रुथ टेबल बनाने से आसान है इसको सिंप्लीफाई करके ट्रुथ टेबल बनाया जाए। तो a implication b can be written as a complement plus b। so this a implication को मैं लिख रहा हूं a complement plus, ये जो ब्रैकेट में a complement a implication b आ रहा है उसको भी हम लिख सकते हैं a complement plus b। so if you open this it will become a complement plus b, so that can be written as in simplified form a complement plus b। now I will make a truth table for a complement plus b। so a b के ऑप्शंस है 0 0 1 1 पॉसिबिलिटीज 0 1 0 1। so a complement will be 1 1 0 0। so let's find a complement plus b। so a complement plus b is 1, कहीं पे भी 1 आए तो 1 आएगा, तो यहाँ दोनों 0 आ रहे हैं तो 0 आया। तो यहाँ पे कह रहा है फॉल्स ऑप्शन केवल एक ही जगह पे आ रहा है जहां a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वो डिस्प्ले भी हो रहा था पर आपको देखना है कि कैसे ये सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट विच इज लॉजिकली इक्वलेंट टू ए एंड बी इज, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, ए डॉट बी के इक्वल क्या आएगा। ए डॉट बी का ट्रुथ टेबल अगर हम देखें तो उसमें 0 0 0 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए इम्प्लीकेशन बी का टोटल बनाएंगे तो आता है 1 1 0 1 0 0 1 0, हाँ ठीक है। और दूसरा है नॉट ए नॉट बी का, यह हम सारे टोटल बना के देख ही लें तो ए बी सॉल्व किए बिना नहीं पता चलेगा। सो नॉट ए नॉट बी, तो नॉट ए इज दिस, नॉट ए एंड नॉट बी का देखें, यानी हम कहते हैं बी ऑप्शन जो है उसके लिए, तो आंसर आएगा एंड लगा है तो आएगा 1 1 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। ए एंड यानी कि सी ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो सी ऑप्शन के लिए ए एंड नॉट बी, ए एंड नॉट बी, ये देखें तो इसका ऑप्शन आएगा 1 0 का 0 0 0 का 0 1 1 का 1, तो ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं डी ऑप्शन। डी के लिए हमें पहले ए इम्प्लीकेशन नॉट बी निकालना है। ए इम्प्लीकेशन नॉट बी, ए ये है और नॉट बी ये है, तो 0 जो भी होता है ए इम्प्लीकेशन नॉट बी में, तो यहाँ हाइपोथेसिस में अगर फॉल्स है तो कंक्लूजन में चाहे कुछ भी हो आंसर हमेशा 1 ही रहता है। तो ये 1 1 का आंसर 1 आएगा, 1 0 पे 0 आएगा, ठीक है। अब इसके आगे नॉट लगा हुआ है, तो अगर इसका हम इन्वर्स निकालें, नॉट लगा दें, तो आपके पास आएगा 0 0 0 1। एंड ट्रुथ टेबल से हम ये देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू मैच कर रही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किसी किसी क्वेश्चन में आपको काफी वर्किंग करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट
P equal to we give a nice overall squared performance. Q is we will win the match. Then the symbolic form of we will win the match if and only if we give a nice overall squared performance is. यहाँ पे लिखा है if and only if. If and only if का मतलब है यहाँ इक्विवेलेंस की बात की जा रही है, ठीक है। तो if and only if we give a nice overall squared performance is represented by P. So P equivalence Q will be the correct answer. Let P, Q, R be true, comma false, comma true respectively. यानी P की वैल्यू ट्रू है, Q की वैल्यू फॉल्स है और R की वैल्यू ट्रू है. Which of the following is true? यानी कि इसकी वैल्यूज को यहाँ रखिए और रिजल्ट किसमें ट्रू आता है. तो एक एक करके सबके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा. P एंड लगा है तो तीनों ट्रू होना चाहिए, तो ए ऑप्शन तो कैंसिल हो गया. बी के लिए ट्राई करते हैं. P एंड नॉट Q एंड नॉट R, तो ये फॉल्स, यहां फिर फॉल्स आ गया एक, तो ये भी गलत हो गया. एंड में तीनों ट्रू होने चाहिए. C को ट्राई करते हैं. Q की वैल्यू फॉल्स है. इम्प्लीकेशन आगे कुछ भी आ रहा हो. अब जब लगाते हैं इम्प्लीकेशन में हाइपोथेसिस फॉल्स है तो एक्सप्रेशन फाइनली ट्रू होता है. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Now the next question is, consider the following statement. A. Raju should exercise. B. Raju is not a decent table tennis player. C. Raju want to play good table tennis. The symbolic form of Raju is not a decent table tennis player, and if he wants to play good table tennis, then he should exercise. So Raju is not a decent table tennis player can be represented with B, and if he wants to play, so if then is there, so we can say it will be implication. He wants to play in the bracket. We can write C, implication, then he should exercise A. So this is represented with A, ये C था और ये B था. So the correct option is B dot C implication A. B dot C implication A is the option B, which is correct. Here the option is already there. So the next question is saying the statement is P not P equivalence Q and not Q is true when. Which is true? The correct answer A is given, but how we have achieved A? Let's see. Equivalence is by conditional elimination, or we make the truth table for it. So whatever you find easy, you can solve this, or you can draw the truth table straight away. So here it will be two combinations. So drawing truth table straight away will be easier job. So let's draw the possible combination of P and Q. So not P, not Q is also required. Not P equivalence Q, not P equivalence Q, इन दोनों को देखना है. इसको मैं कह देता हूँ, let's take it as A. So when both are same, the result is going to be 1. Both inputs are same. Now we have to see A and not Q. A and not Q, when both A and not Q are 1. So at this point of time both are 1. For 1, we have to see when the result is true. For the 1 option, the input P and Q is 1 and 0, true and false. So correct option is true and false, that is A.
So this way we can find the answer of this particular question. So let's see the next question. Let P Q R is true, false, true. P is true, Q is false, R is false. So which of the following is true? So we have to place these values. For the A, P की वैल्यू ट्रू है, डॉट Q की वैल्यू फॉल्स रखी, डॉट R पे नॉट लगाया, R की वैल्यू ट्रू है. तो रिजल्ट ऑफ दिस ब्रैकेट इज गोइंग टू बी फॉल्स एंड ऑपरेटर लगे हैं तो रिजल्ट इज गोइंग टू बी फॉल्स. फाइनल रिजल्ट. तो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड नाउ. लेट्स सी बी ऑप्शन. P implication Q. P implication Q, true implication false is going to be false. ठीक है. And not R. And है तो R की वैल्यू कुछ भी हो, पहला इनपुट false है तो रिजल्ट इज गोइंग टू बी false. The second option is also eliminated. Third option C, Q की वैल्यू false है, इक्विवेलेंस P एंड R. P की वैल्यू ट्रू, R की वैल्यू false. तो यहां पे इसकी रिजल्ट आया false. तो ये false इक्विवेलेंस false will give you result as true. So the option C is correct.